जब मैं इस पिछले साल गौर कर रहा था कुछ बातों पर 2023 के एंड पे, तो मैं यशवा की जो प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी थी, उसको देख रहा था। जब हम यशवा की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर यरीहो का जिक्र है और फिर साथ ही आई का भी जिक्र है। दोनों शहरों को फतह करना था और दोनों शहरों के लिए प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। जब यरीहो को फतह करना था तो खुदा के बंदे ने जासूस भेजे, मूसा ने। जब जासूस भेजे गए यरीहो को, तो वहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जासूस जब वहां पर गए तो उन्होंने आकर सिर्फ बताया, फिर लोगों ने दुआ की मिलकर, फिर खुदा ने मंसूबा दिया कि तुम इस तरह यरीहो को फतह करना। तुम उसके चुगिर्द हर रोज एक चक्कर लगाना खामोशी के साथ। एक तरतीब दी गई कि काहिन और अहद का सदूक सबसे सामने हो, फिर नसींगे फूंकने वाले, और फिर जो आम जो जमायत सारी हो, और फिर 7वें दिन तुम 7 चक्कर लगाना, 6 चक्कर खामोशी के साथ लगाना, और 7वां चक्कर जो है जब लगाओ तो तुम नरसिंगे फूंकना और ललकारना। उसके बाद हम देखते आई में भी वाकया हो। अब आई में भी जासूस भेजे गए। जब वहां जासूस भेजे गए तो एक बड़ा जबरदस्त काम हुआ। पहले वाक्य में देखते हैं कि जासूस गए, उन्होंने आकर बताया कि वहां के लोग ऐसे हैं, और उन्होंने दुआ की मिलकर। फिर खुदा ने प्लानिंग दी और उन्होंने फतह पाई। आमीन। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं कि जासूस गए, जासूसों ने आकर प्लानिंग दी, उन्होंने कहा जी वहां इतने ज्यादा लोग नहीं है, थोड़े से जाएं और वही जाकर फतह कर लेंगे। और वो थोड़े से गए और 36 लोग इस्राएली उस दिन मारे गए। वो वापस आए मारते, हाँफते, भागते, उन्होंने गेंदा भी गधेड़ा भी। और जब वो वापस आए तब उन्होंने दुआ की। तो कई दफा मैं और आप, हमारा साल जो है ना, इतना प्रोडक्टिव साल नहीं होता, फातेह साल नहीं होता। हमने बहुत सारे प्लान बनाए होते हैं, बहुत सारी हमारी विजन्स होती हैं, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमने मिशन के लिए काम करने, अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लिए हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए होते हैं, लेकिन वो प्लान प्रेयरफुली ना होने की वजह से अबॉर्ट हो जाते हैं। जिस तरह माँ के पेट में कई दफा बच्चा जाया हो जाता है। किसी ने कहा है कि द विजन दैट इज नॉट प्रेड फॉर अबॉर्ट्स। वो रोया, वो प्लान जिसके लिए दुआएं ना की जाए, वो प्लान्स और वो रोए जो है वो आधे में कच्ची झड़ जाती है, वो पूरे हो ही नहीं पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दुआएं करें। खुदा जब हमें मंसूबा देता है, प्लान देता है, तो हम उस मंसूबे को, प्लान को फौरन जो है वो शुरू ना कर दें, बल्कि खुदावंद की दुआ करें ताकि वो मंसूबे, वो प्लान्स जो है वो ज्यादा जो है वो फलदार हो सके। हालेलुया, हालेलुया। ये साल फतह का साल है, कलीसियाई बढ़ोतरी और वुसअत का साल है। ये साल तामीर करने का और जिंदगियां बदलने का साल है। ये साल ज्यादा खानदानों की नशोनुमा करने का साल है। ये साल यीशु को जला देने का साल है। आए हम इस साल दुआ करें, रूटीन बनाए अपनी कि हमने दुआ करनी। फिर अपने माली मामलात में हम खुदा के साथ वफादार हो। ये जो आई में एक बहुत बड़ी हार हुई है, उसकी वजह यह भी थी, अकरम बिन कुर्मी समझ रहा था किसी को नहीं पता। मैंने सोना चांदी, मैंने वहां से चादरें, मैंने दूसरी कीमती अशिया ले ली हैं, मैंने अपने कैमरे के अंदर खड्डा खोदा, उसमें दबा दी है। कई दफा हम खुदा हम सोच रहे होते हैं खुदा को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा को सब पता है। बहुत सारी हमारी नाकामियों की वजह जो है वो माली मामलात में वफादार ना होना है। जब हम कई दफा खुदा हमें दे रहा होता है, दे रहा होता है, दे रहा होता है, लेकिन हम लुटा नहीं रहे होते, हम उस तरह खुदा को वापस नहीं दे रहे होते जिस तरह खुदा हमें दे रहे थे। कलीसिया के साथ भी ऐसा होता है। कई दफा हम मामलों में फंस जाते हैं। मैं भी खादम हूँ, कलीसिया को हम बड़ा जोर दे रहे होते हैं, लेकिन जब हमें खुदा दे रहा है, हम उसमें से कितना दूसरों को दे रहे हैं। एक तो हमने दुआ करनी है, दूसरा जो कुछ हमारे पास खुदा ने हमें दिया है उसमें हमने वफादार रहना है माली मामला। तीसरा हमने याद रखना है कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। हम एक बदन है। हम एक क्या है?
वो बदन, हम पेंटिकॉस्टल हो सकते हैं, हम बेथनिया चर्च से हो सकते हैं, हम प्रोटेस्टेंट हो सकते हैं, हम कैथोलिक्स हो सकते हैं, हम किसी भी फिरके से, किसी भी जगह से ताल्लुक रख सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में एक इंतजाम है, लेकिन जो मसीह यीशु का पैरोकार है वो मसीह का क्या है? बदन। हम सब मसीह का क्या है? बदन है। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदा का बंदा जो है वो रूह उसकी तहरीक से मुझसे और आपसे चंद बातें करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 और उसकी 11वीं है। जब हम पहले पढ़ते हैं नेमतों का जिक्र है, रूह की नेमतों का, फिर 11वीं आयत में लिखा है लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। आमीन। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। यूहन्ना के शागिर्द बड़े अपने दिल में रश्क लेकर के, हमारा उस्ताद जो है जिसने दूसरों को बपतिस्मा दिया, उसने यीशु को भी बपतिस्मा दिया है, और वो आकर कहते हैं उस्ताद जिसको तूने यरदन में बपतिस्मा दिया था वो अभी फलां जगह पर वो भी दूसरों को बपतिस्मा दे रहा है। और यूहन्ना बड़ा खूबसूरत जुमला इस्तेमाल करता है, वो कहता है इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना। जब हम इस स्पिरिट में होते हैं तो हम दूसरों को कबूल करना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों की इज्जत करना शुरू कर देते हैं, दूसरों के साथ खड़े होना शुरू कर देते हैं, दूसरों की मदद करना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों को अपने से बेहतर जानना शुरू कर देते हैं। बहुत दफा हम इस स्पिरिट में आते नहीं है। ये जो रूल कुस की स्पिरिट है, वो रूल कुस है जो हमें ये तस्वीर देता है, हर तरह की तस्वीर वही पैदा करता है। हम सोचते हैं ओ जी फलां शख्स बहुत उसको पर लग गए, वो ऊपर उड़ रहा है, या फलां शख्स ये कर रहा है, फलां शख्स का ऐसा हो गया है, लेकिन हम इस बात को नहीं देखे। यूहन्ना जो औरतों में पैदा हुआ सबसे उसे बड़ा कहा गया, और वो शख्स कैसे रूहानी रूह की स्पिरिट में है। वो कह रहा है इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। ऐसा ही वाकया बाइबल मुकद्दस में लिखा है मूसा के साथ हुआ। अल्दाद और मदाद वो दोनों जो है नबूवत कर रहे हैं। यशुआ भागा भागा आता है और यशुआ आकर अपने, क्योंकि उससे अपने उस्ताद पर रश्क था, और वो आकर उसे कहता उनको मना करो, और मूसा बड़ा खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है मैं कहता हूँ काश इस्राएल के सारे मर्द जो है वो नबी होते। अगर मैं और आप इस स्पिरिट में आ जाएं तो हमारे हैदराबाद, हमारे डिवीजन की, हमारे सूबे की, हमारे मुल्क की फजाएं चेंज होना शुरू हो जाए। जब हम इस स्पिरिट में आ जाए, काश आज कोई खादम जिसको महसूस कर दिए तो लोग जो है एकदम बातें करना शुरू कर देते हैं, जी ना वो पादरी बन गया। गमलीएल ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, हमें स्पिरिट में रहना। उसने कहा कि अगर ये खुदा की तरफ से है तो ये इन्हें कोई छेड़ भी नहीं सकता, ये इन्हें कोई हिला भी नहीं सकता, ये बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर ये खुद ही है इंसान की तरह से तितर बितर हो जाए। हमें इस तरह का रवैया लेकर खुदा के सुपुर्द चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा कादिर मुतलिक है और खुदा से सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। और फिर नीचे एक बड़ा जबरदस्त जो है वो एक पहरा मिलता है जहां पर वो मसीह के बदन की बात करता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और जिस उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं, मगर वहां मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हो, खा यूनानी हो, खा गुलाम, खा आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक ही बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया है। चुनाचे बदन में एक ही उज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहाँ होता, अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता। मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक उज़ू को बदन में अपनी मर्जी के माफिक रखा है। अगर वो सब एक ही अज़ू होते तो बदन कहाँ होता। मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन
एक ही है। आमीन आमीन। देखिए बदन के अंदर के हिस्से नजर नहीं आ रहे होते। ये बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है, भाई अमर उसे लीड कर रहे हैं। शलोम पेंटिकोस्टल चर्च को खुदा ने ये फजल दिया है और हम इनके साथ हैं। हम मिलकर जहां हमें खड़ा करेंगे हम इनके साथ होंगे, अपना 110% देंगे, क्योंकि ये इनका काम नहीं, खुदा का काम है। बदन के अंदर भी ऑर्गन्स हैं और बदन के बाहर भी आपको अज़ा नजर आ रहे हैं। कुछ अज़ा नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं नजर आ रहे, लेकिन जो नजर नहीं आ रहे, क्या वो उनकी कदर नहीं है? क्या वो जरूरी नहीं है? मैं समझता हूं दिल ना हो, दिल बंद हो जाए तो लोग तो मर जाए। गुर्दे काम करें, डायलिसिस करवाने पड़ते हैं बार बार, उनका काम, अगर वो काम छोड़ जाए तो जिगर काम छोड़ जाए, काला पीलिया हो जाए, खून ना बने, खून बंद हो, फिर बंदा भी मर जाता है। ये जो अंदर के अज़ा हैं ये भी बहुत ज्यादा वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, खास है, और जो बाहर अज़ा हैं वो भी बड़े खास हैं। वो जो लीड कर रहे हैं वो भी खास है, जो पीछे दुआएं कर रहे हैं वो भी खास है। वो जो लोगों को बता रहे हैं कि भाई प्रोग्राम हो रहा है 16 फरवरी को है, वो भी खास है। और जो ये कह रहे हैं कि हम जो बसें लेकर आ रहे हैं वो भी खास है, क्योंकि हम सब मसीह का बदन है। जब ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कहा जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि ये एक मिलकर काम करने वाला एक बदन है जो सब काम आगे कर रहा होगा। तो बदन के अंदर वाले और बाहर वाले दोनों हिस्से जरूरी और अहम हैं, नजर आने वाले भी और नजर ना आने वाले भी, दोनों ही। तो हमने ये नहीं सोचना जनाब आगे तो भाई अमल कर रहे हैं, का लीड कर रहे हैं, तो हमारा इसमें जी क्या जी वो काम है, फायदा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मेहनत मैं और आप खुदा में यीशु मसीह के काम के लिए कर रहे हैं, खुदा बेइंसाफ नहीं है। इंसान हमें क्या देगा? कोई शुक्रगुजारी दे देगा, तालियां बजवा देगा, दुआ का मौका दे देगा, लेकिन जो खुदा देगा वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब हम इस स्पिरिट में काम कर रहे होंगे तो हमसे कोई छीन ही नहीं सकेगा, क्योंकि खुदा हमें बढ़ा रहा होगा। हालेलुया, खुदा हमें बढ़ा रहा होगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं माली तौर पे मुस्तहकम हूं। मेरी भी ये ख्वाहिश रही शुरू से। मैं जब स्टूडेंट था मैंने अखबारें बेचकर तालीम हासिल की, और मैंने जब मैं पढ़ा हॉस्टल में पढ़ा, किसी ने मेरी फीस दी, लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं दूसरों के लिए बरकत का बायस बनूं, चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनूं, मैं कईयों के मददगार बनूं जिस तरह मेरी मदद की गई है। लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकता था, ना मेरे पास पैसे थे, लेकिन मेरा दिल जो था वो ये था कि मेरे वसीला से मसीह का बदन तरक्की करे। और आज मैं बात कर रहा था कुछ दोस्तों से, मेरे एक दोस्त है बड़ा जबरदस्त बुक, वो राइटर है, बड़ी किताबें लिखी है उन्होंने, इंटेलेक्चुअल है, रूहानी शख्स हैं, भाई जेफ पास्टर साहब उनके चर्च में गए हैं, पादरी विक्टर डीन साहब खुदा के बुजुर्ग खादम हमारे दरमियान है। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा आज। उन्होंने कहा कि ये जो हम दूसरों की इज्जत करते हैं ना, ये आसमानी हिकमत की वजह से है। दूसरों की इज्जत करना खुदा की दी हुई हिकमत की वजह से है। और फिर दूसरा उन्होंने जुमला कहा, जो लोग खुशहाली और दौलत चाहते हैं ना, वो लोगों की इज्जत करें, क्योंकि यही दरवाजा है। मुझे खुदा ने फौरन एक हवाला दिया, रोमियो पहला बाब 28 और 29 आयत लिखा है कि जब उन्होंने खुदा को पहचानने से इनकार किया तो खुदा ने उन्हें ना समझ अकल के हवाले कर दिया, ताकि नालायक हरकतें करें। और उन नालायक हरकतों में जो बहुत सारी नालायक हरकतें, उनमें से एक है औरों को बेइज्जत करने वाले। इसका मतलब है वो जो नालायक हरकतें कर रहा है वो हिकमत से खाली है, उससे हिकमत ले ली गई है। जिस तरह नबूकदनेस्सर से हिकमत ले ली गई और उसे हैवान का दिल दे दिया गया, वो हिकमत से खाली है, औरों को बेइज्जत करने वाला, और बहुत सारी भी उसमें बातें हैं। तो जो हिकमत से भरा हुआ वो हमेशा दूसरों की इज्जत करेगा, वो दूसरों के काम की इज्जत करेगा, वो दूसरों को सराहेगा और कहेगा आप बिल्कुल ठीक काम करें, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ मददगार हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। 20वीं आयत इसी बात की, मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। मैं और आप अलग नहीं है। आप उंगलियां हो सकते हैं, हाथ हो सकते हैं, कोई आंखें हैं, कोई नाक है, कोई जुबान है जो बोल रही है, कोई गाइड कर रहा है, कोई रहनुमाई दे रहा है, कोई पाँव है, कोई अंदर वाले अज़ा हैं जिनके बगैर काम ही नहीं हो सकता।
लेकिन हम सब हैं तो एक ही बदन। आमीन। 26वीं आयत, बस अगर एक उज़ू दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, अगर एक उज़ू इज्जत पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इज्जत भी सबकी है, जिल्लत भी फिर सबको मिलेगी। अगर हैदराबाद की स्पिरिट, मैं जब हैदराबाद कह रहा हूं तो मैं सिकंदराबाद, जामशोरो, एलएमसी, ये सारे जो सात हमारे इलाके हैं ना, उन सब की मैं पूरे डिवीजन की बात कर रहा हूं। अगर हम सब मसीह के बदन की तरक्की करेंगे और मसीह का बदन हमारे सिरे से तरक्की करेगा, तो इज्जत किसकी है? उन खुदाओं की जो इस सारे इलाके में काम कर रहे हैं। आमीन। फलां शहर है जहां की फजाएं रुल्कुस की कुदरत से बड़ी पाक और साफ है। फलां शहर है जहां पर एक एक स्पिरिट बड़ी जबरदस्त काम कर रही है। फलां शहर है जहां के लोग खुद गर्ज नहीं है बल्कि उन्होंने अपनी खुदी का इनकार किया हुआ है। फलां शहर है जहां के खुदा मसीह के बदन की तरक्की के लिए आंसू बहा बहा कर दुआएं कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ तन मन धन के साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम सब मसीह का बदन है। बाइबल मुकद्दस में 59 बार 59 बार जो है वो जिक्र आया है पुराने नए अहदनामे में। खुदावंद यीशु मसीह और रसूलों ने ये जो जुमला है, मैं कह रहा हूं, फ्रेज कह रहा हूं, वन अनदर, आपस में एक दूसरे के साथ 59 बार। अनाजील मुकद्दसा खतूत में आपको 59 बार जिक्र मिलेगा जहां पर बार बार कहा गया आपस में एक दूसरे के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ। ये इस्तेमाल हुआ है। हमने महसूस करना है एक दूसरे के बारे में, हमने जो कहना है एक दूसरे के बारे में, हमने ऐसे अल्फाज कहने हैं जो इज्जत के लिए, बरकत के लिए हो। बड़ा खूबसूरत जुमला खुदा के बंदे ने गलतियों में कहा 5 बाब 15वीं आयत में, कहीं चीरते फाड़ते एक दूसरे का सत्यानाश ही न कर दो। एक दूसरे का वहां भी जिक्र है। तो ये एक दूसरे है, वो कौन है? मसीह के बदन, मैं और आप। हम सब वो एक दूसरे हैं जिनके बारे में बार बार कहा गया। हमारा बुलावा जो है वो ये है कि हम एक दूसरे की फिक्र करें, हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें, हम एक दूसरे की इज्जत करें। जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि वो शख्स जो दूसरों की इज्जत करता है वो असल में खुदा की हिकमत में कहां चल रहा है। जो औरों को कई लोग बेइज्जत करके बड़ा फख्र महसूस करते हैं, चुनाव में ऐसी बेइज्जती की होती, कई आपस में बेइज्जतियां कर रहे हैं, वो खेल ही रहे हैं, बेइज्जती करो बेइज्जती करो बेइज्जती करो, एक दूसरे करो। और नुकसान किसका हो रहा है? मसीह के बदन का, उनका भी हो रहा है। वो तरक्की नहीं कर रहे, ना माली तौर पे तरक्की कर रहे हैं, ना फाइनेंशियल। फिर दूसरे भी बरकत दे देकर उन पे इल्जाम लगा रहे होते हैं कि देखो कितों आ गए। अगर उसके पास कहीं से तो इतने लोग बैठे नहीं है फालतू जो ऐसे दे दे किसी को। आज दौर जो है बहुत ज्यादा रोशनी का दौर है। एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को माफ करें और उन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। आमीन। कुल से 3 बार, उसकी 12वीं से जब आप 17वीं आयत पढ़ते हैं, 3 बार जो है एक दूसरे के साथ ये जिक्र हुआ है। बड़ा खूबसूरत जुमला। जब मैं आया तो जैस्पर ने कहा, अबू भी नदम का नाम लिया, मुझे याद आ गया, इफ यू वांट टू गेट द लव ऑफ गॉड, लव ऑन द बोर्ड। अगर आप खुदा की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, बहुत से लोग खुदा की मोहब्बत हासिल करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक ही काम करें, दूसरों से प्यार करें। क्योंकि खुदा ने दुनिया को, इंसान को अपनी शबीह में बनाया। जब हम किसी के ऊपर, मुंह के ऊपर तो बड़े अच्छे होते हैं और बाद में हम बातें कर रहे होते हैं, तो क्या खुदा वहां नहीं है? ज़बूर में भी इसका कहता है, खुदा मैं तेरी रूह से भाग के कहां जाऊं, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता। जब हम माफ नहीं कर रहे होते, जब हम इज्जत नहीं कर रहे होते, जब हम बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। बर्दाश्त करना क्या है? बर्दाश्त करना यह है कि किसी ने आपके खिलाफ बातें की, फिर भी आपने कड़वाहट दिल में नहीं पैदा की, फिर भी आप माफी के जज्बे से भरे रहे, फिर भी जब आप उनसे मिले तो आपको याद भी नहीं था कि उसने आपके साथ क्या किया था। 2024 का साल ऐसा साल हमारी जिंदगी में होना चाहिए जो भरपूर खुदा के काम करने का साल। देखा, चोर इसलिए नहीं आता कि चोरी करे, मारने और हलाक करे।
चोर क्यों आ रहा है? चोरी करने, मारने और हलाक करने। वो क्यों कड़वाहट पैदा कर रहा है? वो क्यों अदम बर्दाश्त पैदा कर रहा है? वो क्यों दूसरों को बेइज्जत हमसे करवा रहा है? ताकि हमारी बरकतें चोरी करे। किसी को क्या फायदा हमसे? हमारी बरकतें चोरी करे, हमारी खिदमत चोरी करे। जो असर हमारी जुबान में, हमारी खिदमत में तासीर पैदा होनी है रूह कुद्स की कुदरत से, उस तासीर को खत्म करे। इसलिए अबलीस जो है वो इस काम को जो है वो कर रहा होता है। देखें जरा खुदा के कलाम में से कुलसियों 3 बाब उसकी 12वीं से 17वीं है। लेकिन बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्मुल का लिबास पर लिबास नजर आता है, अंदर नहीं होता। जब आप लिबास पहनते हैं तो नजर आता है। ये ऐसी खसूसियात हैं, खूबियां हैं, जब आपके अंदर होंगी नजर आएंगी। फलां शख्स बड़ा दर्दमंद है, फलां शख्स बड़ा मेहरबान है, फलां शख्स बहुत फरोतन है, फलां शख्स जो है हिलम से भरा हुआ है, तहम्मुल मिजाज है। ये लिबास है, हमने पहना होगा तो नजर आएगा। अगर हम नहीं पहनेंगे तो हमारी जिंदगी में से कभी भी ये लिबास नजर नहीं आएगा। अब 10वीं आयत देखें। और नई इंसानियत को पहन लिया है जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है, खुदावंद यीशु की सूरत पर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये लिबास हमने पहनना है। खुदावंद यीशु हम में से नजर आए। क्यों गैर कौमें भी यीशु के पास नहीं आ रही? वजह यह हम में से यीशु नजर नहीं आ रहा। हमें तो क्रोध नजर आ रहा है, गुस्सा नजर आ रहा है, कड़वाहट नजर आ रही है, ऐब नजर आ रही है, गिबत कोई नजर आ रही है। हम अपने से दूसरों को बेहतर जान ही नहीं रहे। लेकिन हर कोई अपने हाल पर गौर ना करे बल्कि दूसरों के हवाल पर भी गौर करे। हम तो अपने ही हाल के पीछे लगे हुए हैं, मेरा 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 हो रहा है। और जिसकी वजह से यीशु नजर नहीं आ रहा, हमारे काम की जगह पर यीशु नजर आ रहा है, ना हमारे पड़ोस में लोग यीशु को देख रहे हैं, कलीसियाओं में भी यीशु नजर नहीं आ रहा, वरना पड़ोसी बदलना शुरू हो जाए। जो इब्तदाई कलीसिया थी वो क्यों पहले अर्ली 50 इयर्स में इतनी तेजी से मसीहत फैल गई कि जनाब उसके बाद इतनी तेज दुनिया हो गई, फिर भी नहीं तेजी से फैल सकी। उसकी वजह से यीशु उनमें से नजर आ रहा था। यीशु उनमें से नजर आ रहा था, यीशु को उन्होंने पहना हुआ था और यीशु जैसा मिजाज उनमें से नजर आ रहा था। आमीन। 13वीं आयत। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे, जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। अब पुलपट से तो ये चीजें बड़ी इजीली कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को माफ करें, खुदा को भी माफ करें। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी जो रिकंसिलिएशन है, हमारी सुलह जो है करवा दी है, बाप के साथ भी करवाई और हमारी आपस में भी सुलह है। ये जो इस तरह कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ वाला रवैया 59 टाइम से यूज हुआ है, ये ऐसा ही रवैया है। आपस में भी हमारी सुलह हो और खुदा के साथ भी हमारी क्या हो? सुलह हो। आपस में भी हमारी सुलह हो और खुदा के साथ भी हमारी क्या हो? सुलह हो। फिर 14वीं आयत। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को कमाल का पटका है बांध दो, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। और 17वीं आयत। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदा यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। आमीन। जब हम इस तरह के रवैये में होंगे तो खुदा हमें अजर देगा और कोई भी हमारा अजर छीनने नहीं पाएगा। इस तरह का रवैया जब हम जहन में रखते हुए हम एक दूसरे के बारे में इस तरह का रवैया जब रखते हैं तो हमारा मिजाज यीशु जैसा हो जाता है। फिर हमारा मिजाज कैसा हो जाता है? यीशु का मिजाज कैसा था? कैसा खूबसूरत मिजाज था। हमने कितना यीशु को प्रीच किया। हर रोज जब हम प्रीच करना बैठे हमारे पास पैगाम ही खत्म ना, हर रोज हमारे पास नई से नई बात खुदा में यीशु के मिजाज जैसी आ जाए, क्योंकि कलाम मुकद्दस बयान ही खुदा में यीशु के मिजाज को करता। पौलुस कहता है मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानिद हूँ। यीशु मसीह जैसा हमने बनना है। फिलिप्पी 2 बाब उसकी 3री 4थी और 5वीं आयत को देखते हैं।
पहली ऐसे बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफिरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन, हालेलुया। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। ऐसा मिजाज हमने रखना है। पहला पतरस 5वां बाब उसकी 5वीं आयत, कलाम मुकद्दस में लिखा है, आए जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। फरोतनी से खिदमत फरोतनी के साथ की जाती है। आज हम यहाँ हैं, फरोतन है इसलिए हमारे सब बड़े बिजी हैं, लेकिन खुदा ने हमें फरोतनी से भरा। जब खुदा के खादम ने हमें दावत दी, हम फौरन यहाँ पर आए कि हमने इसमें जो है वो शरीक होना है। और जो हम खिदमत करने को है इस प्रोग्राम के लिए, जिसके बारे में पीछे जो आप देख भी रहे हैं, 16 फरवरी को ये प्रोग्राम है, हमें कमर बस्ता होना है, तैयार रहना है खिदमत के लिए। और मेरा ईमान है कि हम 16 फरवरी को खुदा के जलाल को देखें। ये एका मुल्क उसकी कुदरत से ममूरी का एका, हम ऐसे बड़े काम देखेंगे वहां पर जो काम हम पहले नहीं देखे। रुल्कुस खुश होगा, बाप खुश होगा, खुदावंद यीशु खुश होगा, और वहां पर हम बड़े बड़े काम देखेंगे। उसकी वजह कि उसके खुदा के बेटे और बेटियां इकट्ठे होकर काम कर रहे होंगे। आमीन। हम आपस में मिलकर दुनिया के लिए एक बड़ी कुदरत वाले काम कर सकते हैं। आप देखें जरा, क्यों पलूस और पतरस और दूसरे रसूलों ने अपने खतूत में एक दूसरे के साथ इस बारे में जोर दिया है, आपस में एक दूसरे के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ। आज से कई 100,000 साल पहले की बात है जब वो कर रहे थे। और क्यों वो बड़ा ख्याल करते थे एक दूसरे का और आपस में वो जुड़े हुए थे। हाँ, उनके कई दफा नजरियाती इख्तलाफ होते थे, कई दफा उन्होंने आपस में बातें की, लेकिन फिर भी वो आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। आमीन। खुद साख या जाती तकवा। कई दफा ना हम सोचते हैं अगर मैं अकेला घर में रहूंगा ना तो मैं बहुत सारी आजमाइशों से बचा रहूंगा, तो उसमें बहादुरी क्या है? कोई बहादुरी है? मजा तो तब है जब आप बाहर हो, लोगों के साथ चलते फिरते हो और आप बर्दाश्त करें। मजा तो तब है अगर किसी ने गलत किया आपके साथ तो फिर आप बर्दाश्त करें। मजा तो तब है जब आप कुर्बानी देकर किसी को अपना टाइम दें, पैसा दें और फिर खिदमत करें। खुद साख्ता तकवा जो है ना, खुद ही तकवा कर लेना, जनाब मैं बड़ा तकवा कर रहा हूँ, परहेजगार हूँ, मैं बड़ा दवाइया परहेजी हूँ, मैं लोगों में मिलता ही मिलता नहीं हूँ, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। इस तरह के लोग कई हैं जो कर लेंगे, लेकिन जब आप खुदावंद यीशु की तरह लोगों के दरमियान होंगे, रसूलों की तरह शहरों में, मुल्कों में लोगों के दरमियान होंगे, फिर आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, तो फिर ज्यादा बहादुरी है। आमीन। और उसका अजर भी बहुत है, क्योंकि हमारी खिदमत ही मेल मिलाप की खिदमत है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने भी अपने शागिर्दों को कहा था, बड़ा जबरदस्त उन्होंने, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यूहन्ना की इंजील 13वें बाब और उसकी 34वीं 35वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक हुक्म दिया। 34वीं और 35वीं आयत लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे। जब हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? जानेंगे कि ये यीशु मसीह के पैरोकार है। कई दफा हम सोचते हैं मुझे किसी की पता, इंसान को खुदा ने बड़ी हिकमत दी हुई है। जब हम किसी के साथ किसी के बारे में बात करते हैं तो उसके ज़हन में आता है कि हाँ अब ये मेरे बारे में किसी और के साथ भी बातें करता हूँ।
जो शख्स आपके साथ आकर बातें कर रहा है किसी के बारे में, वो किसी और के साथ आपकी बातें भी करता हो। इसलिए इस साल हम एक ऐसा तहिया करें कि हमने आपस में और एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। क्योंकि हमारा ये क्या है? बुलावा है। मेरा ईमान है कि खुदा ने जो हमें बुलावा दिया है कि हम एक दूसरे की फिक्र करें, एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को माफ करें और सबसे बढ़कर एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी है। जब मोहब्बत होगी तो सब कुछ ही हो जाएगा। खुदावंद हम सबको बरकत दे।